नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 9:42 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 2:33 तक, इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। शोभन योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज सूर्य के आधिपत्य वाला कृत्तिका नक्षत्र उदित है जो भचक्र का तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का प्रतीक चिन्ह तीक्ष्ण धार वाला छुरा अथवा अग्निशिखा है। इसके अधिष्ठाता देवता अग्निदेव हैं जो शुद्धि, तेज, यज्ञ तत्व एवं शक्ति दीप्ति के परम अधिष्ठाता हैं। यह मिश्र स्वभाव का नक्षत्र है। तेज, यश, शुद्धि, शक्ति, विजय एवं नेतृत्व गुण का विशिष्ट कारक है। शास्त्र में कहा गया है कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ज्योति समान एवं अद्भुत संकल्प शक्ति वाले होते हैं। गणित के अनुसार जिस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, अर्थात एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में नहीं जा पाते, उस महीने में मल मास लग जाता है। वास्तव में सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार सौर मास एवं चांद्रमास के अंतर को समायोजित करने के लिए हमारे ऋषियों ने मलमास की व्यवस्था कर रखी है। प्रायः 2 वर्ष अर्थात तीसरे वर्ष के अंतराल पर यह आता है। इस वर्ष मलमास आज से, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लग रहा है। मलमास का पहला पक्ष अर्थात अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आज से प्रारंभ है। ये पूरे 15 दिन का है। पक्ष के 3 रविवार प्रजा में पीड़ा का कारक बनते हैं। भीषण गर्मी पड़ेगी। यद्यपि मलमास में कोई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार नहीं पड़ता है, परंतु ये जेठ के महीने में मलमास लगा है तो गंगा दशहरा का जो पर्व है, प्रसिद्ध पर्व, वो मलमास में ही मनाया जाएगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक, तो वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गायत्री मंत्र मूलतः सविता अर्थात सूर्य देव की उपासना का परम मंत्र है और सविता सूर्य का वही रूप है जो प्रेरक शक्ति, बुद्धिदाता एवं तेजदाता है। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह अथवा उच्च राशि मेष में ही बलवान होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु नक्षत्र शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि में सूर्यदेव कुछ ऐसे विशिष्ट नक्षत्र हैं जहां पर असाधारण और श्रेष्ठ फल देते हैं। ऐसे नक्षत्रों में सूर्य का स्थित होना कुंडली में आपके
क्या कहता है, क्या प्रभाव बताता है? वो कहता है कि ये अपने आप में सूर्य गायत्री योग है। क्या है? सूर्य गायत्री योग। आज मैं आपको ऐसे 9 सूक्ष्म संयोग बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में, जिनका आपकी कुंडली में होना इस बात की सूचना है कि आपका शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वो चाह कर भी आपको नीचा नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि आपके अंदर गायत्री का वो तेज विद्यमान है। आप जानते हैं, जब मैं आपको गायत्री मंत्र जपने के लिए कहता हूं तो इसके पीछे तर्क क्या है? गायत्री मंत्र जपने से वो तेज, वो दिव्य आभा प्रभा जागृत हो जाती है, जहां आपके शत्रु, आपके विरोधी भी आपके सम्मुख आकर के शांत पड़ जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग जो आज मैं बताने जा रहा हूं, इस तरह के योग हैं, तो यूं समझ लीजिए जैसे वो सुरक्षा कवच जन्मजात आपको मिला हुआ है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 22 मई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ आज रविवार है तो भुवन भास्कर की आराधना तो करेंगे ही, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य चंद्रमा बुध वृषभ में है, और शुक्र गुरु मिथुन में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें तो रविवार का दिन, और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण अद्भुत, अद्वितीय। अब देखा जाए तो आज सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बाईस मई दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, जलयंत्र कर्म और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, भूमि क्रय करना है, औषधि निर्माण और सेवन। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 6:46 से 8:12 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन के बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। आप दिन रात मेहनत करते हैं, नियत भी आपकी साफ है, योग्यता भी भरपूर, फिर भी फल नहीं मिलता। कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र, न विद्या न च पौरुषम। अर्थात ऋषियों का ये उद्घोष है जो बड़ा ही सत्य कहता है कि आपका भाग्य वो कैसा है, उसको देखा आपने? आपकी कुंडली का नवा भाव कहीं सोया तो नहीं है, कहीं शांत तो नहीं है, कहीं इस पर ताला तो नहीं लगा हुआ है। यह आपके पूर्वजों के आशीर्वाद, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का एकमात्र भाव है, और कहीं इस पर अगर ताला बंद हो तब तो आपका जो परिश्रम है वो आहुति अग्नि में तो जाएगा लेकिन भस्म हो जाएगा, उस आहुति का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो ऐसा बना रखा है जहां मैंने इस रहस्य को खोला है, इस विषय के बारे में बताया है, और सबसे बड़ी बात, इसको तोड़ने का, इस बंद भाग्य को अगर कोई ताला लगा हुआ है तो उसको खोलने का रास्ता भी मैंने बताया हुआ है। यहां लिंक है, इस लिंक को क्लिक करिए और आज अवश्य इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जिसका भाग्य जागा हुआ है उसके पैरों की धूल भी सोना बन जाती है, और जिसका भाग्य सोया हुआ है उसके हाथ का सोना भी मिट्टी हो जाता है। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, जरा अपनी कुंडली में आजमा करके देखिए। खोल लीजिए अपनी कुंडली और मिलाइए। सबसे पहला सूत्र कहता है, और ये सबसे विशिष्ट है, कि यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य हस्त नक्षत्र में है,
हस्त नक्षत्र में, तो ये अपने आप में सूर्य गायत्री योग है। क्या है? सूर्य गायत्री योग। ये सर्वोच्च लक्षण है। शास्त्र वचन कि हस्त नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता हैं और गायत्री मंत्र भी सविता को ही संबोधित है। अतः सूर्य का हस्त में होना सूर्य सविता गायत्री त्रितत्व का प्रत्यक्ष संयोग है। दूसरा सूत्र कहता है कि सूर्य का पुष्य नक्षत्र में स्थित होना। पुष्य को शास्त्र में नक्षत्रों का राजा कहा गया है क्योंकि इसके अधिष्ठाता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु का सूर्य के साथ संबंध अपने आप में रवि पुष्य संयोग एक तरह से माना जाता है, बड़ा ही परम शुभ है। सूर्य पुष्य में अगर सूर्य हो तो धर्मात्मा राजा तुल्य प्रतिष्ठा का संकेत है। जन्म कुंडली में सूर्य यदि अनुराधा नक्षत्र में है, यह वृश्चिक राशि के अंतर्गत आएगा, शनिदेव का नक्षत्र है, पर शास्त्र कहता है कि अनुराधा के जो देवता हैं अधिष्ठाता वो मित्र हैं और जो द्वादश आदित्यों के अंश में आते हैं, अर्थात सूर्य का ही सख्य रूप। अनुराधा में सूर्य का होना अपने आप में एक तरह से देखें तो अपने मित्र तत्व में स्थित होना जातक को सर्वमैत्री शक्ति से युक्त, मधुर नेतृत्व से युक्त, समाज में सहज स्वीकार्य बना देता है। चौथा है श्रवण। श्रवण में यदि सूर्य हैं जिसके अधिष्ठाता साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं और भगवान सूर्य भी आदित्य नारायण के स्वरूप कहे गए हैं, तो श्रवण में सूर्य नारायण स्वरूप बन जाते हैं, अर्थात जातक धर्म न्याय का संस्थापक बन जाता है। ऐसे जातक के निर्णय के सम्मुख इसे अंतिम सत्य माना जाता है, जो वो कहे उसे स्वीकार किया जाता है, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। पांचवा सूत्र कहता है सूर्य मघा में हो, ये पितरों का नक्षत्र है, सिंह राशि के अंतर्गत आता है और ये भी देखा जाए तो बड़ा ही श्रेष्ठ है। सूर्य का राज तेज और पैतृक कृपा, पितृ कृपा दोनों एक साथ ऐसे जातकों पर उनके अपने पूर्वजों का तेज, उनका प्रभाव पुण्य होता है। षष्ठ सूत्र कहता है कि आपकी कुंडली में लग्नेश का कहां होना, तो कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी अथवा उत्तराषाढ़ा ये सूर्य के नक्षत्र हैं। अगर इसमें लग्नेश हो तो भी इसके देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी के अधिष्ठाता अर्यमा है जो आदित्यों में ही एक हैं। लग्नेश का इन नक्षत्रों में होना जातक के व्यक्तित्व में सूर्य तेज का मूल प्रभाव डाल देता है। सातवां सूत्र कहता है कि आपका जन्म नक्षत्र अर्थात चंद्रमा हस्त, पुष्य या श्रवण में हो अथवा अनुराधा में हो। अब अनुराधा में तो चंद्रमा वैसे नीच के हो जाते हैं, पर इसमें हो तो ये भी सूर्य तत्व के विशिष्ट नक्षत्र के प्रभाव में आता है। चंद्रमा इनमें अगर हो तो जातक को सूर्य गायत्री तत्व वैसे ही मिल जाता है। आठवां सूत्र कहता है कि सूर्य का नवमांश कुंडली में बलि होना, उच्च का होना और वर्गोत्तमी अगर दिखाई पड़े तो यह भी बहुत अच्छा है। यह भी सूक्ष्म स्तर पर देखें तो सूर्य तेज की पुष्टि करता है। और नौवां सूत्र है आपकी कुंडली के दसम भाव में स्थित ग्रह का कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, हस्त अथवा पुष्य नक्षत्र में होना। प्रिय दर्शकों, इनमें से एक भी ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में मिल रही है या अधिक से अधिक आपको देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर सूर्य गायत्री योग जागृत है। ध्यान से सुनिए और समझिए। जो लगातार मैं भुवन भास्कर की आराधना आपको करा रहा हूं, एक तरह से देखें तो ये वैसे ही है जैसे वो तेज आपके अंदर प्रकट है। अब इसका लाभ तो आप ले ही रहे हैं। अगर सूर्य की आराधना करेंगे तो और तीव्र गति से वो जल्दी आपके लिए जागृत हो जाएगा। यानी बाकी लोग जहां लंबे समय तक करेंगे तब जाकर के उसका प्रभाव उनको मिलेगा, आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि वो शक्ति जो है जन्मजात आपके अंदर प्रकृति ने दे रखी है, वो शक्ति आपको प्राप्त है। तो अगर आपकी कुंडली में इनमें से एक भी योग मिल रहा है तो समझ लीजिए सूर्य गायत्री योग है, अर्थात आपको सूर्य की वो शक्ति, सूर्य का वो तेज, गायत्री की वो शक्ति। याद रखिए गायत्री क्या है? वेद जननी। गायत्री मंत्र जब हम जपते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तेज प्रकट होता है, एक आभा प्रकट होती है, हिम्मत नहीं होता। आप जो लोग गायत्री मंत्र 1000 माला, 1000 का अर्थ है यहाँ पर 1000 माला नहीं, प्रतिदिन अगर 11 माला गायत्री मंत्र जो व्यक्ति जपता हो, आप विश्वास मानिए ऐसे व्यक्ति के सम्मुख अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप महसूस करेंगे कि आप जो उससे पूछना चाहते हैं या उसको डांटना चाहते हैं, उसको नीचा दिखाना, आपकी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत का यहां अर्थ है कि आपके मन में विचार ही बदल जाएंगे। तो वो सूर्य गायत्री आपके अंदर जन्मजात जागृत है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकेगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर, क्योंकि ये भी वही तो प्रभाव देता है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए।
लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और तत्पश्चात त्रियाचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 बार आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके जैसे मांगने की मुद्रा बना करके क्षेत्र कतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र कतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात अब आपको क्या करना है, तो आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको क्या करना है, तो प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। यहाँ एक लिंक शेयर कर रहा हूं, ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है पूर्व में। इसी विधि से आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कर लिया आपने। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य जैसा मैंने कहा थोड़ा झुक करके दिया जाता है। खिलोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जब करीब 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य गायत्री जागृत है तब तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कहीं भी रहें सभा विजयी बनेंगे। नेतृत्व आप ही को मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में है। आज आपको क्या करना है, तो आज खाली पेट 1 चम्मच भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात 1 चम्मच शहद का सेवन कर लेना है। धन लाभ के योग हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों से किसी को भी आप सहमत कर सकते हैं। दोस्तों, परिजनों, सबका सहयोग मिलेगा। वैसे तो छुट्टी है ज्यादातर लोगों के लिए, लेकिन कार्यस्थल पर है तो आज व्यस्तता रहेगी, चुनौतियां थोड़ी अधिक ही रहेंगी आपके सामने। पर अच्छी बात क्या है कि आप हर तरह की चुनौतियों को आसानी से पूरा कर लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। आज आपका दिमाग भी खूब काम करेगा, एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। पर याद रखिए, किसी का अपमान मत करिएगा। इसलिए मैंने प्रातःकालीन शहद सेवन करने की सलाह दी है, ताकि मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत संभव है या मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संबंध आपकी राशि से। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट इसका सेवन करिएगा। इलायची के सेवन से आपको फायदा मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी और सबसे बड़ी बात, सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। छुट्टी का दिन पर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है और व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो दिन आपके लिए और बढ़िया है। पर याद रखिए, किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना। आज शांति से दिन बीत रहा है, बीतने दीजिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग और विशेष करके अपने पार्टनर, जीवन साथी को अपमानित बिल्कुल मत करिएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। आलस्य आज आप पर ज्यादा हावी रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। मन लगा करके काम करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो काम चल रहा है पहले से उसी को पूरा करिए। समस्याएं, उलझने जो हैं उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए और जहां भी रहिए
आज हालात से समझौता करने के लिए तैयार रहिए, मन बना करके रहिए। समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, आज फाइट करने वाला दिन नहीं है। आज धारा के विरुद्ध नहीं, धारा के साथ बहने वाला दिन है। व्यर्थ के व्यय की स्थिति है। व्यापार में है तो परेशानियां आती रहेंगी, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। साहस दिखाइए पर एक्स्ट्रा जोखिम मत लीजिए। आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा और दिया हुआ पैसा वापस पाने का प्रयत्न तो करिए, पर बहस विवाद से दूरी बना करके रखना है। विद्यार्थियों को भी सावधानी बरतनी है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो नुकसान अवश्य होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति देखने को मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। आज प्रातः काल अपने माथे पर लाल चंदन का टीका अवश्य लगाइए। भुवन भास्कर को तो अर्घ देना ही है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा तो दिन अच्छा होगा। लंबे समय से अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस प्राप्त करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। छुट्टी का दिन है पर कार्यस्थल पर हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान होता चला जाएगा। किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपटेंगे और अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए देखें तो दिन बहुत अच्छा है, दिन श्रेष्ठ फलदायी है आपके लिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत और आत्मविश्वास चरम पर याद रखना है किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में तो बहुत सावधानी बरतनी है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत में कोई कमी मत लाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। जिन लोगों को मानसिक तनाव है, एंजाइटी डिप्रेशन है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्वर्ण जल का पान, स्वर्ण जल से स्नान मानसिक ऊर्जा को भर देगा, आपके अंदर आत्मविश्वास को भर देगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। छुट्टी का दिन लेकिन बहुत अच्छा है और कार्यस्थल पर है तो आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय लें तो फायदा मिलेगा। व्यापार में अगर किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न थी तो वो दूर होगी। मित्र की सहायता से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर दाम्पत्य जीवन में एक परेशानी है। वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो बात बिगड़ेगी और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वही बात कन्या की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल एक मुट्ठी शक्कर लेकर के चींटियों को अपने हाथों डाल दीजिएगा। क्या होगा तो भाग्य जागृत हो जाएगा। और क्या होगा, आपके काम आसानी से बनने लगेंगे। अगर आप छुट्टी पर हैं तो बढ़िया, कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे, प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी, पदमान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो रास्ता बनेगा, और नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कोई ऑफर मिल जाएगा, या प्रयास करें तो ऑफर मिल जाएगा। व्यवसायियों के लिए बढ़िया है दिन। आज बड़ों की सलाह अवश्य मानिए, माता पिता बड़े बुजुर्ग उनकी बात मानिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा, और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से नहीं बचना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करना आपके लिए बढ़िया होगा। जिन लोगों को रक्त विकार है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मसूर की दाल आज जरूरतमंद को या कहीं दान कर सकते हो तो दान करिए अपनी क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत भी कर सकते हो तो करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट उसका सेवन करिएगा। मन सकारात्मक होगा, अच्छे विचार मन में आएंगे, और अच्छे विचार लाने ही होंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना, दूसरों को आज बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना। आज ज्ञान देना आपको मुसीबत में डालेगा। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन की मैं बात करूं तो मिला जुला रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है दिन। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, जोखिम भरा कोई निवेश मत करिए। किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो मत जाइए। ऋण लेना देना दोनों ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है। नकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। पुराना रोग परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखता। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जाकर के भाग्य का साथ मिलने लगेगा। दिन सकारात्मक हो जाएगा आपके लिए। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा, दिन अच्छा है। कोई फैसला ले रहे हैं तो जल्दबाजी में ना लें। अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी को साथ रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। और सब कुछ आप ही को आता है ये जरूरी नहीं है। राय ले लेने में कोई बुराई नहीं है। कार्यस्थल पर है, छुट्टी नहीं है तो उच्च अधिकारियों की अगर बात करें तो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। पर मैं फिर वही कहूंगा, सबको लेकर के चलने का प्रयत्न करिएगा, तभी अच्छा खासा आपको फायदा मिलेगा। व्यवसायियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसाय को बढ़ाने का निर्णय ले रहे हैं तो ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज विपरीत का सम्मान ही आपके लिए मूल मंत्र होगा। सब कुछ आपका उपाय है। अभद्र भाषा का प्रयोग, विपरीत का अपमान आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक होगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। आत्मविश्वास ही आज आपकी सफलता की कुंजी है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, उसका हल नजर आ जाएगा। यूं समझ लीजिए आप सफल होंगे। और वहीं कार्यस्थल पर भी आपको एक मेरी सलाह है, विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है। वाणी पर अपने संयम रखना है। अच्छी बात यह है कि विवाद में जीतेंगे आप, पर विवाद किसी तरह से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझदारी के साथ काम करेंगे तो अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान महसूस आपको होगी। भागदौड़ के चलते थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। और लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करते हैं। तीर्थ का जल, गंगा जल, तीर्थ का जल, आज इसका सेवन और इसका इस्तेमाल, जैसे नहाना, इसको पीना बड़ा फायदेमंद होगा। व्यस्तता भरा रहने वाला है दिन, लेकिन इस व्यस्तता का आपको लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जहां भी रहेंगे साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अगर छुट्टी का दिन है तो बढ़िया, घर पर है तो बढ़िया है, और कार्यस्थल पर है तो भी बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। झूठा वादा ना करें। किसी को धन उधार देने की बात ना करें। ये देना भी नहीं है और बात भी नहीं करना है। प्यार का इजहार भी आज ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज कुंभ के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अपनों को साथ लेकर के चलें। अपनों से प्यार से पेश आएं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय ना लें। कोई निर्णय ले भी रहे हैं तो अपनों को विश्वास में लेकर के लें। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको अवश्य सहयोग मिलेगा। अगर आप हैं तो कार्यक्षेत्र में छुट्टी नहीं है तो। व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा है दिन, पर कोई बड़ा निवेश इत्यादि बिल्कुल ना करें। अचल संपत्ति में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही कुछ कदम उठाना है। परिवार के सदस्य, विशेष करके माता पिता, इनसे भूल कर भी विवाद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा है दिन, तो लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक। विद्यार्थियों के लिए अच्छा। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातक आज हो सके तो नमक का त्याग करें। नहीं कर सकते तो दोपहर तक नमक ना खाएं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुछ बड़ा करने का मन करेगा और करेंगे भी। सहयोग आपको खूब मिलेगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अपने खास से कोई खास उपहार भी मिल सकता है। आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा।
धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि आपकी विद्यार्थियों की करें तो मन प्रसन्न रहने वाला है, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द या पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। भोजन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।